बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। आज बुध 21 दिसंबर 2022 और सऊदी कैलेंडर के मुताबिक 27 जमादिल आखिर 1444। आप सबकी सेहत और सलामती की दुआ के साथ मैं हूं साबिर नूर। आज सऊदी उर्दू न्यूज़ में पहली अपडेट कोरोना के जुर्माने के हवाले से शामिल करते हैं। सऊदी अरब में कोरोना में जो कर्फ्यू लगा था, इसके दौरान जिन लोगों पर मुखालफे यानी जुर्माने हुए थे, तो कुछ लोगों ने इस वक्त जो उन्होंने टाइम दिया होता था 15 दिन के अंदर अंदर अपील कर ली थी कि ये जुर्माना मुझ पर ठीक नहीं हुआ था, मेरी ये मजबूरी थी, इस वजह से मैं बाहर गया था, तो इन लोगों के जुर्माने माफ़ हो गए थे। और जो लोग कोई ख़ास वजह पेश नहीं कर सके थे, इनके जुर्माने माफ़ नहीं हुए थे। और कुछ लोगों ने तवज्जो भी नहीं दी थी, सोचा था शायद बाद में माफ़ हो जाएंगे। और सऊदी हुकूमत ने भी कोई पाबंदी आयद नहीं की थी कि ये जुर्माने इतने अरसे में, महीना 2 महीने या 4 महीने में जमा कराने हैं। और कोई ख़ास मसला भी नहीं हुआ था, लोग छुट्टी जा रहे थे, खरूज नहाई लग रहा था, कामा तजदीद हो रहा था। लेकिन अब सऊदी हुकूमत ने मैसेज भेजना शुरू कर दिए हैं कि इस महीने के लास्ट तक ये वाले जुर्माने जमा कराएं, क्योंकि ये साल 2022 का एंड होने वाला है। अब 2023 में ही पता चलेगा कि जिन लोगों ने जुर्माने जमा नहीं कराए उनके साथ क्या सलूक होगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं, जैसी कि सोशल मीडिया पर सुनने में आ रही है कि अगर ये जुर्माने सदद नहीं कराए तो अकामा तजदीद नहीं होगा या ये ग्रामा डबल हो जाएगा। 2023 की एक और अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। सऊदी अरब में गाड़ियों के सालाना मुआयने यानी फास्ट धोरी अदारे ने कहा है कि गाड़ी पास कराने के लिए आग बुझाने वाला सिलेंडर और इंतबाही तकून की मौजूदगी ज़रूरी है। इसके बगैर गाड़ी कंप्यूटर में पास नहीं की जाएगी। अकाद अखबार के मुताबिक फास्ट धोरी की इंतज़ामिया का कहना है कि गाड़ियों के सालाना इंस्पेक्शन के मौका पर नए ज़वाबित के मुताबिक गाड़ी में 70 से ज़्यादा अमूर चेक करेंगे। इनमें आग बुझाने वाला सिलेंडर और इंतबाही तकून की मौजूदगी शामिल है। गाड़ी का सालाना इंस्पेक्शन इसका मालिक भी करा सकता है और मुख्तारनामे पर कोई और शख्स भी ये काम अंजाम दे सकता है। मुख्तारनामा अबशर के ज़रिए भी जारी कराया जा सकता है। आज मक्का मुकरमा और जद्दा शहर में बारिश मुतवक्के है। तमाम सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की गई है कि वह एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, बरसाती नालों से दूर रहें और ऐसे नशेबी मकामात के करीब न जाएं जहां बारिश का पानी जमा होता है। सऊदी अरब में हुकाम ने रियाज और असी रीजन में मंशियात की स्मगलिंग की 2 कोशिशें नाकाम बनाई हैं। सऊदी खबरसां अदारे SPA के मुताबिक महकमा इंसदाद मंशियात ने रियाद रीजन में पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार करके 5 किलोग्राम नशावर मादा बरामद किया है। मुलजम को कानूनी कार्रवाई करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। इलाहाबादी असी रीजन में सरहदी मुआवजे ने 2 अथोपियन को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 100 किलोग्राम। लास्ट में खबर शामिल करते हैं जी आज के रियाल रेट की, और देखते हैं कौन सा बैंक किस मुल्क के लिए कितना रेट दे रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान फौरी बैंक अल जजीरा 59 रुपये 40 पैसे फीस 10 रियाल। STC पे 58 रुपये 98 पैसे फीस 17-25 रियाल। तहवील अल राजह बैंक 59 रुपये 60 पैसे फीस 10 रियाल। वेस्टर्न यूनियन 59 रुपये 14 पैसे फीस 23 रियाल। मनी गिराम 59 रुपये 25 पैसे फीस 23 रियाल। टेली मनी ANB 59 रुपये 18 पैसे फीस 15 रियाल। इंडिया फौरी बैंक अल जजीरा 21 रुपये 62 पैसे फीस 10 रियाल। STC पे 21 रुपये 57 पैसे फीस 17-25 रियाल। तहवील अल राजह बैंक 21 रुपये 38 पैसे फीस 20 रियाल। वेस्टर्न यूनियन इरसाल 21 रुपये 63 पैसे फीस 17-25 रियाल। मनी गिराम 21 रुपये 60 पैसे फीस 23 रियाल। इंजाज बैंक अल बिलाद 21 रुपये 52 पैसे फीस 15 रियाल। बांग्लादेश फौरी बैंक अल जजीरा 28.08 पविशा फीस 10 रियाल। STC पे 28.03 पविशा फीस 17-25 रियाल। तहवील अल राजह बैंक 28.15 पविशा फीस 17-25 रियाल। वेस्टर्न यूनियन इरसाल 28.14 पविशा फीस 17-25 रियाल। इंजाज बैंक अल बिलाद 28 रुपये 06 पविशा फीस 15 रियाल।